मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक किसानों को इस ओर प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जिसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं का परिणाम है कि अब किसान रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं। हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय की खरीद पर 25,000 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। इसी के साथ ही प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए 4 बड़े ड्रम्स के लिए हर किसान को 3,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक खेती और किसान हरियाणा सरकार की नीतियों के केंद्र बिंदु हैं। यही वजह है कि सरकार किसानों को खेती प्रक्रिया में हर कदम पर सहयोग दे रही है, यानी कि बीज से लेकर बाजार तक किसानों को सभी तरह की सुविधाएं राज्य सरकार उपलब्ध करवा रही है। और यही वजह है कि प्राकृतिक खेती के उत्पादों की पैकिंग सीधे किसान के खेतों से की जाए। ऐसी योजना भी तैयार की गई है ताकि बाजार में ग्राहकों को इस बात की शंका न रहे कि ये प्राकृतिक खेती का उत्पाद है या नहीं। जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि गौ आधारित खेती के जरिए किसान जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ें। इसी के साथ ही रासायनिक उर्वरक और खतरनाक कीटनाशकों का कम से कम उपयोग करें ताकि जमीन का स्वास्थ्य और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। सब लोग जैविक खेती की ओर भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा विशेष एक बात ध्यान करने की है कि हम फर्टिलाइजर्स का उपयोग केमिकल्स का करेंगे तो उससे जो हमारी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, हमारी जो उपज की क्वालिटी है वो गिरती है, उसमें कुछ न कुछ कमी आती है, जिसके कारण से हमारा शरीर बीमारियों की तरफ भी आगे बढ़ता है। तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि जैविक खेती की ओर आगे बढ़ें और हम जो है नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती, उसमें बढ़ करके रासायनिक उर्वरक और जो खतरनाक कीटनाशक हैं उनका उपयोग कम करें, तो इससे भी हमारा जो बहुत बड़ा लाभ एक होने वाला है। अपनी गौ आधारित खेती को हम लोग जितना ज्यादा करेंगे उतना ही अच्छी फसलें होंगी, उतना ही शरीर को लाभ होगा। जैसे हमारे भाई किसान भाई आप सब लोग फल और सब्जियों के माध्यम से अच्छी मेहनत करके और लाखों रुपया कमाते हैं, इससे हमारी जो हर किसान की आय दुगनी करने का जो टारगेट है वो भी निश्चित रूप से यानी प्राप्त होगा। कठोर मेहनत और आधुनिक तकनीक, नवाचार, ये सब हमारे काम के आधार बिंदु हैं। हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसानों को सीधे तौर पर मिल रहा है, जिससे किसान खुशहाल और प्रगतिशील बनता जा रहा है। इसी कड़ी में हम आपको ले चलते हैं सिरसा जिले के बेगू गांव में, जहां एक प्रगतिशील महिला किसान मंजू रानी कई साल से प्राकृतिक खेती कर रही हैं। इसी के साथ ही वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुआ खाद का उत्पादन भी कर रही हैं, जिससे काफी मुनाफा भी कमा रही हैं। सर ये 5 साल से कर रही हूँ। सर हमने सरसों भी 2 एकड़ में सरसों लगा रखी है और 2 एकड़ में आलू और 2 एकड़ में गेहूं। तो किसने कहा था आपको खेती करने के लिए? सर हमारे ससुर जी ने कहे थे आप भी घर को भी कर लो और आप खेत का काम भी साथ में। वहीं प्रगतिशील किसान मंजू रानी ने वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन की जानकारी देते हुए बताया कि 40 से 50 दिनों में केंच में वर्मिंग कंपोस्ट तैयार कर देते हैं, जो हर तरह की फसल की खेती करने में काफी लाभदायक है। खाद कैसे तैयार करते हो? खाद यह केचुए वाली 10-12 फुट बेड की लंबाई होती है और 2 फुट है, 3 फुट चौड़ाई होती है इसकी और 2 फुट ऊंचाई रखी जाती है। और इसमें पॉलीथीन शीट डालकर नीचे से कच्चा होता है और पॉलीथीन शीट डाल के और उसमें सुराख निकाल ली जाती है सुई से और उसमें फिर ठंडा करके गोबर डाल जाता है और यह 5-6 दिन पानी डाल के छोड़ देती है और गोबर में, और फिर वह गोबर ठंडा हो जाता है और उसमें केचुए डाल देती है और
वे समझ लो एक बेड में 1-1.5 किलो की चुई डाली जाती है और पूरी गिल्ली कर कर पूरी से ढक देते हैं, क्यों और अंधेरा ही चाहता है वो केचुई। और यह खाद हमारी 50 से और 40-50 दिन तक भी बन जाती है, तैयार हो जाती है। और यह खाद हम निकाल के उससे और यह 500 रुपये किलो केचुई बेच देते हैं और 8-9 रुपये किलो खाद बेच देते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि वर्मी कंपोस्ट दूसरी रासायनिक खाद से काफी सस्ता होता है और प्राकृतिक तरीके से बागवानी करने वाले किसान अपने खेतों में और बागों में वर्मी कंपोस्ट का काफी इस्तेमाल करते हैं, जिससे जमीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहे। इसी के साथ ही फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ती है। तो क्या बाजार से ये खाद सस्ती है? हाँ जी, भी वैसे ठीक है, बाजार में भी ली जाती है। ये भी पेड़ पौधों में डालते हैं, ये अनार के और ये किन्नू की इसमें, और कोई बाग बगीचे फूल वगैरह और खेती में भी डाल लेती हैं। तो क्या सस्ती है खाद ये? हाँ जी, यूरिया से सस्ती है। तो कितना फायदा होता है इससे? यह खाद हम फसल में डालते हैं तो फसल अच्छी हो जाती है और जमीन की उपजाऊ शक्ति भी से बनी रहती है। वहीं उन्होंने बताया कि समय समय पर कृषि विभाग और बागवानी विभाग की ओर से डॉक्टर्स और अधिकारी उनके खेत का जायजा लेने आते हैं और खेती-बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। इसके साथ ही कृषि विभाग और बागवानी विभाग समय समय पर कैंप लगाकर किसानों को ट्रेनिंग देता है, जिससे किसानों को नई नई तकनीकों के बारे में पता चलता है, जो उत्पादन बढ़ाने में काफी कारगर साबित होते हैं। प्रगतिशील किसान मंजू रानी के ससुर राजाराम बताते हैं कि उनकी पुत्रवधू पिछले कई साल से प्राकृतिक खेती कर रही है, जो गृहिणी भी है और एक प्रगतिशील किसान भी है, और दोनों ही काम काफी अच्छे से संभाल रहे हैं। ये लगभग 6 साल हो चुके हैं, 6-7 साल हो चुके हैं मेरे साथ खेती करते हुए। पहले तो ये गृहिणी का काम तो देखो औरतों को करना ही पड़ता है। इसके साथ साथ जो है यह कम पढ़ी लिखी है, ओनली 7वीं पास है, और मैंने इसको गृहिणी काम के साथ साथ पशुपालन के साथ साथ खेती भी करना मैं चाहता हूँ भी इसको खेती सिखाया जाए, तो इसने में यह मेरा 6-7 साल से पूरा सहयोग कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी पुत्रवधू मंजू रानी प्राकृतिक खेती के साथ साथ कई फसलों के हाइब्रिड बीज की तैयारी कर रही है। इसके अलावा 2 फसलों का उत्पादन एक साथ ले रही है, जिससे काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। कौन कौन सी खेती कर ली है? सर ऐसा है कि जैसे देसी कपास के हाइब्रिड बीज तैयार करना, अमेरिकन के हाइब्रिड बीज तैयार करना, इसके साथ जो किस्में जो है किस्मों के बीज तैयार करना, गेहूं का है, मस्टर्ड का, सरसों का है, अपने चने का बीज है, मूंग का बीज है, कपास के अंदर मूंग लगाना, ये भी एक अहम रोल है कि 2 फसल एक साथ ले सकती है। और इसके साथ साथ ये अभी मंजू जो है लगभग है हमारे पास यहाँ जो जुड़ी हुई है हमारे से, जो सीड का काम करती है, उन कंपनियों की R&D जो यहाँ लगती है, उन R&D को यह मंजू ही अभी संभाल रही है। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी पुत्रवधू मंजू रानी अच्छी तरह से खेती बाड़ी कर रही है, जिसकी बदौलत वो एक प्रगतिशील किसान बन चुकी है। तो क्या महसूस कर रहे हैं कि बहू खेती कर रही है, कामयाब खेती करती है? हाँ सर, ये देखो एक अपना प्रतिनिधि चुनना बहुत ज़रूरी होता है सभी के लिए है। तो मैंने इस बहू को ही, मंजू को मैंने चुना है कि ये खेती संभाल लेगी, और मुझे पूरा भरोसा भी नहीं, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये अपनी खेती अच्छे ढंग से कर सकती है। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तकनीकी सहायक अधिकारी दिनेश कात्याल ने बताया
कि हरियाणा की मनोहर सरकार महिला किसानों का काफी सहयोग कर रही है, जिसकी वजह से महिला किसान आगे बढ़ रही हैं। इस कड़ी में प्रगतिशील महिला किसान मंजू रानी ने कृषि विभाग से नई तकनीक को सीखकर अपने खेतों में इस्तेमाल करती हैं। इसी तरह वो केचुआ खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रही हैं और अपने खेत में इस्तेमाल कर रही हैं। सर, एक बेगू गांव की महिला किसान है मंजू, जो अब केचुआ खाद से सरसों की बिजाई कर रही है, किस तरह देखते हैं आप? हाँ जी, देखिए आज की टेक्नोलॉजी में महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा आगे बढ़ के आ रही हैं। मंजू रानी जो गांव बेगू से है और हमारे आत्मा स्कीम की वो मेंबर भी है, उन्होंने डिपार्टमेंट से नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके फील्ड में वो खुद अपने आप इम्प्लीमेंट करती है। फॉर एग्जांपल जैसे वर्मी कंपोस्ट क्या है, केंचुआ होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पीशीज इशिनिया फोएटिडा। अर्थवॉर्म क्या है, जितनी भी गड़ी सड़ी कोई भी हमारा रॉ मटेरियल है, गड़ा सड़ा कोई भी मटेरियल बच जाता है, उसमें केंचुए डाल के वो वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हो जाता है। उससे वो फार्मिंग कर रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी फ़िलहाल सरसों की बिजाई की हुई है उसने काफ़ी, तो वर्मी कंपोस्ट के ऊपर ही उसने पूरा का पूरा फोकस है जो केंचुए खाद पे ही अडोप्टेड है वो। वहीं उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी हैं। इस कड़ी में मंजू रानी भी खेती बाड़ी के काम को अच्छे से संभाल रही हैं। साथ ही कृषि विभाग की ओर से समय समय पर लगाए जाने वाले सेमिनार और किसान गोष्ठी में भी मंजू रानी शामिल होती हैं और खेती बाड़ी की सभी बारीकियों को सीखकर अपने खेतों में इस्तेमाल करती हैं। एक महिला किसान खेती कर रही है, किस तरह देखते हैं? देखो आजकल महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है, कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के बराबर खड़ी है। और कहीं ना कहीं जैसे पुरुष तो फिर भी गांव में जैसे अपना जैसे तैसे टाइम पास कर देते हैं, महिलाएं अपने रसोई के अलावा भी फील्ड में भी मतलब पुरुषों से ज़्यादा आज के टाइम में काम कर रही है। हमारी कोई भी किसान गोष्ठी गांव में लगती है, कोई भी सेमिनार लगता है, वो महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। जिसका आप मंजू रानी का जो जिक्र करें, हर एक्टिविटी में वो मंजू रानी हमारे कैंपों में पार्टिसिपेट करती रहती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में प्रगतिशील महिला किसान मंजू रानी दूसरी महिलाओं के लिए आदर्श बन रही हैं। मंजू रानी की तरह और महिलाओं को भी आगे आना चाहिए ताकि आधुनिक खेती और प्राकृतिक खेती को अपनाकर महिला किसान भी कृषि क्षेत्र में अपना नाम कर सकें। हाँ जी, हम जैसे आश्वस्त करते हैं, जैसे मंजू रानी एक एग्जाम्पल है, हम सोचते हैं कि और महिलाएं भी मंजू रानी का एक एग्जाम्पल देखो और महिलाएं भी आगे आएँ ताकि भविष्य में जो हम एग्रीकल्चर की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है महिला अडॉप्ट करके और फार्मर की इनकम को बढ़ाने में हेल्पफुल हो। हम यही चाहते हैं कि दूसरी महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग लें। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तकनीकी सहायक दिनेश कत्याल ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जिसकी बदौलत सूबे का किसान खुशहाल बनता जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के मामले में बागवानी फसलें गेहूं और धान जैसी पारंपरिक फसलों के मुकाबले अच्छी मानी जाती है, लेकिन ये फसलें मौसम और बीमारियों के प्रति काफी संवेदनशील होती हैं। बीमारी लगने, बेमौसम बरसात होने, तूफान, सूखा, ओलावृष्टि और लू जैसी आपदाओं से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में सब्जियों, फलों और मसालों को शामिल किया गया है। इसके लिए किसानों को प्रीमियम 750 से 1000 रुपए प्रति एकड़ तक देना होता है और सब्जियों और मसालों के लिए 30,000 रुपए प्रति एकड़ बीमा राशि मिलती है, जबकि फलों के लिए 40,000 रुपए प्रति एकड़ बीमा राशि मिलती है, जिससे किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई हो सके। ये योजना वैकल्पिक है, यानी किसी को इसमें शामिल होने के लिए कोई दबाव नहीं है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पूरे राज्य में लागू की गई है। इस योजना के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। पोर्टल पर अपनी फसल और क्षेत्र का ब्यौरा देना होता है, जिसके बाद बीमे की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है।
दरअसल हरियाणा एक उभरता हुआ बागवानी उत्पादक राज्य है और इस वक्त राज्य में कुल फसल क्षेत्र के लगभग 7% एरिया में बागवानी फसलों की खेती होती है, जिसे 2030 तक बढ़ाकर 15% तक ले जाना है। इस लक्ष्य को पाने के लिए किसानों को बीमा का सुरक्षा कवच देना जरूरी है और हरियाणा प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को आगे बढ़ाने को लेकर बड़ा काम हो रहा है। कई किसानों ने लीक से हट करके उपभोक्ताओं तक सीधा अपने उत्पाद पहुंचाए हैं और इसके अंदर फल और सब्जी न केवल सीधा बेचा है बल्कि वैल्यू एडिशन करके भी हमने कुछ उद्योग स्थापित करके और इन कामों को भी आगे किया है। इससे भी हमारी आमदन बढ़ी है। मित्रों, हरियाणा सरकार की नीतियां हमेशा किसान के साथ रही हैं, चाहे वो फसल की बुआई से पहले की कुछ आवश्यकताएं हों किसान की, अथवा फसल की बुआई के बाद हो, अथवा कटाई से पहले हो, कटाई के बाद हो, हर समय सरकार वो आपके साथ खड़ी है। अर्थात बीज से लेकर बाजार तक ये जो किसान के साथ हम खड़े हैं, ऐसी हमारी नीतियां हैं। हमारा जो बागवानी क्षेत्र है इसको हम कैसे और बढ़ाएं, क्योंकि फसल के लिए हमारी जो खेती की जमीन है, हमको अंदाज होना चाहिए कि लगभग 80 लाख एकड़ जमीन हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। अभी इस समय इसमें बागवानी और खेती मात्र 7 लाख एकड़ अर्थात 7% ही लगभग इसका उपयोग हम करते हैं, लेकिन इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने तय किया है कि 2030 तक इसका व्याप बढ़ाया जाए और जो उत्पाद है उसको भी 3 गुना किया जाए, क्षेत्रफल है उसको भी लगभग 3 गुना 20% ले जाने के लिए हम तैयार हैं। 22 लाख एकड़ जमीन पर हम बागवानी और फलों की सब्जी, उस समय फलों की बागवानी और फल और सब्जी की खेती ये करने के लिए हम आगे बढ़ सकें, ऐसी हमारी योजना है। फूड प्रोसेसिंग नीति, ये पॉलिसी हमने बनाई है कि हम जो अपने उत्पाद हैं उसको वैल्यू एडिशन करके उसमें से कुछ उत्पाद बनाएं। इसके लिए भी सरकार की बहुत सी योजनाएं चल रही हैं और ये जो फूड प्रोसेसिंग नीति के माध्यम से जो हम उद्योगों की स्थापना करेंगे, उसमें जो हम सामान पैदा करेंगे तो हमारी फसल की पैदावार की कीमत और अधिक हमको मिल सकेगी। ये उसके पीछे हमने एक प्रकार से योजना बनाई है। हरियाणा प्रदेश में प्रगतिशील किसानों का विस्तार करने के लिए एक योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत हर प्रगतिशील किसान एक नए किसान को ट्रेन करके प्रगतिशील किसान बन रहा है, जिसके लिए प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने कृषि अध्ययन करने के लिए किसानों को विदेश भेजने की भी योजना बनाई है, जहां नई नई खेती के लिए तकनीकों को सीखकर किसान अपनी प्रगति कर सकता है। हरियाणा के अंदर 500 से लेकर 800 तक ऐसा माना जाता है कि प्रगतिशील किसान भी हैं। प्रगतिशील किसानों को भी हमने योजना के माध्यम से कैसे उसका विस्तार हो, हर प्रगतिशील किसान एक नए किसान को ट्रेन करके उसको प्रगतिशील बनाए, इस योजना पर भी हम लगे हैं। उसके लिए भी प्रोत्साहन राशि हमने दी है। विदेशों में जाने के लिए ऐसे हमारे किसान बंधु वहाँ जाकर के अध्ययन करके आएँ कि किसानी किस प्रकार से और अच्छी की जा सकती है। इसके लिए भी विदेश भ्रमण की योजना भी हम बना रहे हैं कि कुछ किसान अगर जाकर के अध्ययन करके आना चाहते हैं, उनकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ज़मीन बहुत है, अगर आपके किसान हमारे यहाँ ज़मीन लेकर के और खेती करना चाहें तो वो भी हमारा स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे कुछ किसानों को वहाँ जाने के लिए भी प्रेरित करेंगे। तो मित्रों, किसानों की मदद जितनी हमारे से हो पड़ती है उतनी हम करेंगे। और इसी के साथ किसानों को बहकाने वाले भी बहुत लोग अपने पास आते हैं। वो बहकाने का जिनका कुल मिलाकर एक स्वभाव ऐसा, एक आदत ऐसी है या उनका कुछ लक्ष्य और हो सकता है, तो ऐसे बहकाई करने वाले भी कुछ किसान संगठन बना करके, किसान नेता बन करके और जिस प्रकार से आपके पास आकर के बहकाते हैं, उनसे ज़रूर सावधान रहना है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हरियाणा प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और यहाँ का किसान खुशहाल हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार सूबे के हर उस किसान का ख्याल रख रही है जो पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़ा है और किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में प्रदेश सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती और आधुनिक खेती करने के लिए प्रेरित कर रही है।
जिसका नतीजा है कि हरियाणा प्रदेश का किसान अब खुशहाल होता जा रहा है।